चाहे विधानसभा के सदस्यों की सुविधा का संशोधन विधेयक था उसकी बात करें या फिर दूसरे कई तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए गए। कलेक्टर रेट का जो चर्चा था वो भी अच्छा खासा विधानसभा में गूंजा। सुनील सतपाल सांगवान जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। चरखी दादरी के विधायक हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज सदन में अच्छी खासी, आज भी दूसरे दिनों की तरह जो है अच्छी खासा हंगामा भी देखने को मिला था, कई सारे मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए गए। 4 दिवसीय इस सेशन के बारे में क्या कहेंगे? 4 दिवसीय सेशन के मामले में ये है कि विपक्ष सिर्फ मुद्दा उठाता है, जब सरकार जवाब देती है तो भाग जाते हैं, नारेबाजी करके माहौल खराब करते हैं। सरकार के जो रिप्लाई होता है उसको ढंग से सुनते नहीं, सुनने की उनमें क्षमता नहीं है। तो क्या लगता है सक्सेसफुल रहा ये सत्र था जो है विधानसभा में, जिस तरह से विपक्ष ने घेरने की कोशिश की थी, तो क्या विपक्ष घेर पाया सत्ता पक्ष को? नहीं, वो तो प्रदेश की जनता ने जब तीसरी बार चुना है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे स्पष्ट है घेरना क्या है, घेरेगा कौन? कांग्रेस के 37 MLA होते हुए भी वो अपना नेता नहीं चुन पा रहे। आज 1 साल होने को जा रहा है, क्या घेरेंगे? एक छोटा सा डिसीजन जब कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी तो वो सरकार को क्या घेरेगी? विपक्ष ने वॉकआउट भी किया था हालांकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के बारे में जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी उस तरह की चर्चा हो पाई? देखो, कानून व्यवस्था की सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी। कानून व्यवस्था खराब होना किसी भी सरकार के लिए बड़ा गंभीर विषय है। उसका कारण ये है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कानून व्यवस्था हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए सरकार के लिए, जो कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की है। अब एक बात बताइए आप, कांग्रेस ने ये कहा कि 2600 ठेकों की नीलामी नहीं हुई, जबकि पूरे हरियाणा के अंदर हैं ही 2300 ठेके। तो आप क्या मानोगे, क्या कांग्रेस सीरियस है? इस विधानसभा में आने के लिए, विधानसभा में बहस करने के लिए क्या कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस कह रही है 2600 ठेके नहीं उठे, और जबकि पूरे प्रदेश में 2300 ठेके हैं। कमाल की बात तो ये है। तो उम्मीद बात